माइक अपना आप बेचा है इसने, ये तो सुबह से लगे हुए हैं। स्पीकर साहब पैसों के हौज बेचा है इस आइन को इन्होंने, ये इनकी बात करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, अगर मैं अपना पूरा रेस करेंगे, हम अपना मौकफ देंगे और आइन के चौकाट में देंगे, बिल्कुल ये फिर बात है। कानून रिस्पॉन्ड करेंगे। उस दिन वो बात कर रहे थे इसी मौजू पे कि कुंडी साहब को बेशक आप बात करने दें। हाँ फिर करें, घंटा घंटा का पूरी रात करें। डॉक्टर साहब तामल से दलील और वकील का माशरा हम चाहते हैं, सुने, लोग भी सुने, सारी दुनिया सुने, जो किसकी बात में वजन है वो फैसला करें, लेकिन आप हम पे अपनी राय मुसल्लत मत करें। अच्छा, मैं जनाब स्पीकर मैं वाइंड अप करता हूँ, मैं ये कहता हूँ आर्टिकल 161 आर्टिकल 161 के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का मेजर मुकदमा है, चाहे वो आर्टिकल 161 क्लॉज 1 है चाहे 2 है। अगर क्लॉज 2 में चले जाए तो वही नेट आइडल प्रॉफिट वाला है, द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट or any undertaking established or administered under the federal government shall pay to the province in which the wellhead of hydropower station is situated। 161(2) का ये नेट हाइड, ये देखिए ये पूरा मुकदमा 158 और 161 में है। खुदारा इसके ऊपर अमलदारी करवाएं, हमारी रिक्वेस्ट यही है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले पैदा करें। शुक्रिया। मैं थोड़ी सी सर एक मिनट कुंडी साहब उधर बैठा हुआ था, मैं कुंडी साहब पे बात करूंगा। कुंडी साहब आप बैठे हुए थे, आर्टिकल 158 मैंने पढ़ के सुनाया था, तो आप माशाल्लाह आपकी भाषण अब बहुत ज्यादा है। मुझे जरा ये बताए कि आईपीपीज आरपीपीज किसके मंसूबे थे? ये सारे, अगर आज इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ पीपल पार्टी की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सारा आईपीपीज और आरपीपीज की वजह से आई है। आप इसके पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रिस्पॉन्ड करें सर। स्पीकर साहब, जो डिसाइड हुआ था क्वेश्चन का, मैं कहता हूं कि सर साहब इस तरह है सर, मैं सुन लेना मेरी, वो कमेंट करें लेकिन तकरीर ना करें, कमेंट करें लेकिन तकरीर ना करें। खैर आप बैठे, तकरीरें भी करेंगे, सारे करेंगे, आप भी तकरीर करेंगे। आप रिस्पॉन्ड करें मिनिस्टर ला। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। इसमें इस तरह है कि दाऊद शाह साहब ने लास्ट टाइम ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बहुत इम्पोर्टेंट इशू, जो कि मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इनके अपने हल्के या इनके ज़िले का है, बल्कि पूरे सूबे का इशू है, जिसको मैं ब्रीफ अंदाज में जो है अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और रिस्पॉन्ड भी करूँगा। लेकिन लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली हमारे अपोजिशन के भाइयों ने जो बातें सुनी, तो अचानक जो है इनको जो है फिर कोरम याद आ जाता है जब हम सूबे के मफाद की बात करते हैं। और पॉइंट उस टाइम जो है कोरम पॉइंट आउट हुआ और वो इजलास ख़त्म हुआ। स्पीकर साहब, इस तरह है कि आर्टिकल 158 दाऊद शाह साहब ने उस टाइम भी पढ़ा था, अभी कुंडी साहब ने भी पढ़ा, और मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैस के हवाले से, नेचुरल गैस के हवाले से। द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead। अब स्पीकर साहब, ये बड़ा छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसका मतलब और मतन ये है कि एक सूबे में एक वेलहेड मौजूद है, चाहे वो ऑयल का है चाहे वो गैस का है, तो पहले वो सूबा अपना रिक्वायरमेंट जो है, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेगा, उसको फोकियत हासिल होगी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। बाद में अगर उससे कोई सरप्लस हो ऑयल एंड गैस, तो वो विफाक को या दूसरे सूबे को दे सकता है। इसमें अनफॉर्चुनेटली स्पीकर साहब, ये मैंने फिर कल के दिन अपने एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट से ये फिगर जो है ये निकलवाए हैं, इसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गैस जो हम पैदा करते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन है, दाऊद साहब ने जो बात की थी उसकी बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद साहब के हलके में PK 91 में इस टाइम एक डिस्कवरी हुई है, जिसको पिछले हफ्ते हमारे एनर्जी एंड पावर जो हमारे फेडरल के मिनिस्टर हैं, जाली मिनिस्टर हम उनको कहेंगे, जाली हुकूमत है चूँकि, लेकिन उन्होंने इनागुरेशन की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो उनकी बात जो है वो रख दी आपके सामने
कि पिछले हफ्ते उन्होंने जो डिस्कवरी हुई थी उसकी इनॉग्रेशन की है। उसके हवाले से जो फैक्ट सामने आए कि आज सबसे बड़ा वेल हेड हमारे पूरे पाकिस्तान में करक में है नेशपा, जो कि 11,000 समथिंग उसकी प्रोडक्शन है पर डे, बैरल पर डे 11,650 राउंड अबाउट उसकी प्रोडक्शन है पर डे, बैरल पर डे। और इस वेल हेड जो ब्रगजई के नाम से है, जो कि दाऊद साहब के हलके में डिस्कवरी हुई है, ये 15,000 बैरल पर डे इसकी प्रोडक्शन है और नियर फ्यूचर में ये 25,000 बैरल पर डे की प्रोडक्शन तक ये पहुंच जाएगा, जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है 25,000 बैरल पर डे की प्रोडक्शन। तो जनाबी स्पीकर, ये तो ऑयल के हवाले से हो गया। गैस, चूंकि हमारा सूबा, मैं ब्रीफ करना चाहता हूं इसको, बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको कहूंगा ये गैस के हवाले से, चूंकि हमारे आधे सूबे की आबादी जो है इस वक्त गैस से महरूम है और अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने हलके जहां पे सिलाइन बेल्ट है, पानी नहीं है। आपको पता है जहां पे गैस और ऑयल की रिजर्व्स होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वहां पे पानी नहीं होता, पानी की शदीद कमी होती है। और अनफॉर्चुनेटली आज भी कोहाट में लोग जोहड़ के पानी पीते हैं, काफी रूरल एरिया में हमारे। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। दाऊद साहब ने जो बात की, इसी यूनियन काउंसिल में लोग जोहड़ के पानी पीते हैं। हमारी सूबाई हुकूमत ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं लेकिन अभी भी नाकाफी है। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गंडापुर साहब के भी और हमारे सुहेल साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने रिसेंटली हमें मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पिछले बजट में भी और इस बजट में भी रिफ्लेक्ट करके दिए हैं, जिससे हमारे इलाकों की महरूमियाँ जो हैं पानी के हवाले से वो हल हो जाएंगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो गैस सूबा विफाक को देता है या टोटल हमारी प्रोडक्शन है वो 458 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है और हमारी ज़रूरत कितनी है पूरे सूबे की, वो 126 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। इसका मतलब है कि हम तकरीबन 72% जो है वो सूबे से बाहर सरप्लस दे रहे हैं। अभी आर्टिकल 158 मैंने आपके सामने पढ़ा, इसके रूह से आईन की वोलेशन हो रही है। मैं आपको कहूं, मेरे हलके में, दाऊद साहब के हलके में पिछले 8-10 सालों से डिस्कवरियां हुई हैं और कानून के मुताबिक 1 साल के अंदर अंदर जब डिस्कवरी हो जाती है और उसका पाइपलाइन जो कमीशन हो जाता है, तो आपने कम से कम 5 किलोमीटर डाया में आपने प्रायोरिटी में उन अवाम को जो है गैस